कुरान में तो कहीं वक्त का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे। पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में आवाहन मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फायदा किसको पहुंचेगा वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, वक्फ से फायदे उठाने वाले का तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि वो कोई भी उसके लिए एक ही मापदंड है कि अगर वो निर्धन और निस्सहाय। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दावा है कि वक्फ का कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है। वक्फ की संपत्ति पर गैर मुसलमानों का भी अधिकार है। आप खुद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सुनिए। आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाएं। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो? कोई स्कूल है? कोई अनाथालय है? कोई प्याऊ है? कोई और धर्मार्थ का? यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है। दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी होटल चलाने। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहां पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया। तो क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके? पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में एक छोटा मोटी भी संस्था नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, वक्फ करने के लिए हमारा कानून इजाजत देता था किसी गैर मुस्लिम को कि वो वक्फ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन जो आवाहन किया गया है वो मुसलमानों से किया गया है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को गरीब आदमी पे, अपने पैसे को गरीब आदमी पर खर्च करो। वो तो आवाहन मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फायदा किसको पहुंचेगा वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी गरीब है, किसी भी मत का मानने वाला हो, तो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम गरीब है वो भी स्टेक होल्डर है। और मैं पढ़ दूं, आप कहें तो कुरान की वो आयत, इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। जब पहले मामले में एक यहूदी को पैसा दिलवाया गया तो लोगों ने एतराज किया, और शायद कुरान को ये अंदाज, मतलब कुरान में ये संभावना को शायद ध्यान में रखा गया, एतराज किया कि आप गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं पैसा। उन्होंने कहा गौर से पढ़ो, यह है कि फकीर मुस्लिम निर्धन के लिए है और मिस्कीन गैर मुस्लिम निर्धन के लिए। तो अब मैं मानिए मैं नॉन मुस्लिम, मैं नहीं हूं मुस्लिम और गरीब हूं, तो मेरा अधिकार है वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, वक्फ से फायदे उठाने वाले का तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि वो कोई भी उसके लिए एक ही मापदंड है कि अगर वो निर्धन और निस्सहाय तो उसका अधिकार। अब अगर जब आप मानिए
कोई भी संस्था हो, आपका उद्देश्य है कि उद्देश्य होता है किसी भी संस्था। अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति कोई वफादारी ही नहीं है और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि करोड़ों अरबों की जो ये प्रॉपर्टी है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार पहल करे और इसको सुनिश्चित करे कि ये दुरुपयोग बंद हो और इसका लाभ उनको पहुंचे जिनका हक है कि उनको ये लाभ पहुंचना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।